नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसएसटी से रीट 2021 का पेपर दे रहे हैं। राजस्थान में जैसा कि आप जानते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जिसे कहा गया है रीट 2021 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो उसमें नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है, तो कुछ बदलाव उसमें हम देख रहे हैं जो कि पिछला पाठ्यक्रम जैसा कि 2017 का जो पाठ्यक्रम था इसकी बजाय कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलावों को जान लेना बहुत अहम है ताकि आप अपनी तैयारी को नई धार दे सकें। तो हम देखते हैं एसएसटी या सामाजिक अध्ययन के विषय में पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं उन बातों को। तो यहाँ से पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये रीट 2015 या 2017 का पाठ्यक्रम है। राइट साइड में जहाँ जगह जगह आपको येलो निशान दिखाई दे रहे हैं वो 2021 का पाठ्यक्रम है। तो पहला टॉपिक भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज में क्या बदलाव हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता इसमें है, वैदिक संस्कृति भी है। फिर ये टॉपिक मैं मेंशन करना यहाँ भूल गया, भारतीय समाज विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, यानी सोसाइटी का जो टॉपिक था उसको हटा करके उसकी जगह यहाँ जोड़ा गया है जैन एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। ठीक है। अगला टॉपिक है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। दोनों का कंपैरिजन यहाँ देखें तो दोनों में राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान ये समान है। फिर भारत 600 से 1000 ईस्वी ये भी समान है। पुराने पाठ्यक्रम में गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी गई थी जो कि वर्तमान पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है। पुराने पाठ्यक्रम में बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, इसको हटा करके इससे मिलता जुलता ही ये नया जो जोड़ा गया है वृहत्तर भारत। वृहत्तर भारत में मूलतः कंबोडिया जैसे जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं उन देशों से भारत के संबंध, और यहाँ भी इसका ये स्पष्ट लिखा गया था। यहाँ वृहत्तर भारत एक साइकोलॉजिकल मीनिंग है इसका। तो ये ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ नाम में बदलाव है। बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध के बजाय वृहत्तर भारत इसको कर दिया गया है। मध्य एवं आधुनिक काल में यदि हम देखें तो लगभग पाठ्यक्रम समान ही है। एक मात्र बदलाव जो हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पुराने पाठ्यक्रम में 1919 से दिया गया था, जबकि नए पाठ्यक्रम में 1885 से ये दिया गया है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो नए पाठ्यक्रम में काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं ये पुराने पाठ्यक्रम में नहीं थे, वर्तमान में 2021 में उसे जोड़ दिया गया है। फिर उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तथा सामाजिक न्याय ये दोनों में है। जो नया टॉपिक और जोड़ा गया है वो है बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, ये भी जोड़ दिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया गया है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता हम मूल अधिकार और उद्देशिका के साथ ही पढ़ लेते हैं, तो इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर अगला सरकार गठन और कार्य। इसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन ये सभी जो केतु दिए गए हैं। लेकिन नगरीय स्वशासन राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा, ऐसा इसमें जोड़ा गया है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था को भी जोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं। भूगोल का पाठ्यक्रम एसएसटी के अंतर्गत भूगोल के पाठ्यक्रम में काफ़ी शाब्दिक बदलाव किया गया है। हालांकि इससे पुराने पाठ्यक्रम से मिलता जुलता भी है, लेकिन काफ़ी कुछ बदला गया है। जैसे अक्षांश और देशांतर पुराने पाठ्यक्रम में नहीं थे, पृथ्वी की गतियां भी नहीं थी, वायुदाब और पवनें भी नया जोड़ा गया है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध ये सभी जोड़े गए हैं। फिर पर्यावरणीय समस्याएं समाधान भी जोड़ा गया है।
नए पुराने पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो इसमें स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल हटा करके उसकी जगह सिर्फ जैव मंडल एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि तीनों इसमें समाहित हो जाते हैं, तो अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। चट्टानों के प्रकार जो है वो हटा दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां भी हटा दी गई हैं। फिर एक टॉपिक पूरा हटा दिया गया है जो था संसाधन और विकास, जिसमें संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि उद्योग, मानव संसाधन। मानव संसाधन दूसरे टॉपिक में जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ से हटा दिया गया है। भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें यदि हम बदलाव देखें तो दो टॉपिक जोड़े गए हैं, मृदा और खनिज। साथ ही दो टॉपिक हटा दिए गए हैं, जन सुविधाएं और उपभोक्ता जागरूकता। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन यदि हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ जोड़ा गया है, हटाया कुछ भी नहीं गया है। जोड़े गए टॉपिक हैं जलवायु और अपवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं। फिर पर्यटन स्थल भी जोड़ दिए गए हैं। पर्यटन स्थल वहाँ से हटा, संस्कृति से हटा करके यहाँ जोड़ दिया गया है। वन और वन्य जीवन भी जोड़ दिया गया है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बजाय जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह राजस्थान में प्रजामंडल और जनजातीय किसान आंदोलन। साथ ही राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये जोड़ा गया है। और साथ ही राजस्थान में प्रमुख राजवंशों का इतिहास पुराने पाठ्यक्रम में नहीं था, परंतु अभी जोड़ दिया गया है। यदि संस्कृति की हम बात करें तो संस्कृति में पर्यटन जैसा कि आप यहाँ से हटा करके आप देख रहे हैं, भूगोल में जोड़ दिया गया है। विरासत का संरक्षण भी हटा दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पाएंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति में यदि हम देखें तो राजस्थान की विरासत, संस्कृति, दुर्ग, महल, स्मारक, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, ये सभी ज्यों के त्यों हैं। राजस्थान की हस्तकला और साहित्य भी ज्यों का त्यों है। नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा। यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को हतोत्साहित करने के लिए राजस्थान का बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे जोड़ दिया गया है। फिर चूंकि इस साल कॉमर्स के विद्यार्थी भी रीट की परीक्षा में शामिल किए गए हैं, तो एक नया टॉपिक और जोड़ा गया है एसएसटी में, जो कि है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। इसमें बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, ये सब है। फिर इसके आगे हम देखते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। दोनों पाठ्यक्रम ज्यों के त्यों हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक निर्देश यहाँ दिया गया है कि बहु विकल्पीय प्रश्नों का मापदंड जो है कक्षा 6 से 8 के राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकों का होगा। ठीक है, तो ये थी सिलेबस चेंज की जानकारी। आप जो है इसके आधार पर अपनी तैयारी को नए सिरे से, या जो चीज़ें छूट गई हैं उनको दोबारा ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।